जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गी महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री की बैल पर सवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोए, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्ष की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियारा। चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमरण करते ही निर्बल भी सबल हो जाता, शत्रु पर हो जाती विजय। चौथी देवी कुष्मांडा, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश में कर में किए बाघ की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगल में स्कंद माता, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानव की शत्रु और मानवता की सुखदाई। नीमा काल रात्रि है देवी, महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल पर है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला, यही गौरी महागौरी देवी, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र गदा पदम कर्म धारण करने वाली, यही सिद्धि दात्री देवी, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गा, जय हो शक्ति दयिनी माँ, जय हो शक्ति दयिनी माँ। जय जय चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ, जय गिरजा महारानी माँ, जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आप सभी को माता रानी की नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में हम रसपान करेंगे माँ तारा रानी की कथा। कहते हैं नवरात्रि में प्रत्येक दिन तारा रानी की कथा सुनने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए कथा के सागर में डूबते हुए माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, माँ भगवती को मनाने वालों में एक राजा स्पर्श भी थे। वे दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते। राजा को किसी चीज की कोई कमी ना थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा नहीं होने के कारण राजा निराश रहा करता। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद राजा के घर पे एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली दिखवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक बात कही, यह साक्षात देवी का रूप है, इसके कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ खुशियां ही खुशियां होंगी, यह भगवती देवी की भक्त होगी। इतना कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने इसकी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए कि इसने मेरे घर जन्म लिया? ज्योतिषियों ने बताया, आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण था। एक दिन दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ मत खाना। रुक्मण बाजार फल लेने गई। उसने वहां मछली के पकौड़े बनते देखे और उन्हें झट से खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मण से तारा ने पूछा, तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो उसने जवाब दिया, वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि
गोरखनाथ जी भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटी से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को पता चली। वह सीधा पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं थी। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मण देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मण सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने के लिए उसी वक्त भंडारा करने वाले को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर उसको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे लोगों ने कहा, हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। वहीं तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को मार नहीं सकता, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना, संदूक को पानी में बहा देना। सोना चांदी लगा देकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिष के बताए अनुसार वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ एक संदूक देखकर काशी के पास ही एक भील ने उसे बाहर आकर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उस भील और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से उसे पाला। उसका नाम रुक्को रखा गया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। और कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वह काम करने जाने लगी। तारामती ने देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने कहा, मैं तो भील हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी और तुमने एकादशी के दिन मछली खा ली। मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म में माँ वैष्णो देवी की पूजा करके पुण्य कर्म करो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी
उसकी प्रार्थना सुन लेती है और एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ प्यार में माता रानी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल हो गए। फिर एक दिन उसके बेटे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति को देखकर रुक्को को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा, तुमने माता रानी की पूजा की, कोई गलती तो ना की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माता वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ और मन में उसने माता रानी से कहा, बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा स्वस्थ हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा, मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। तब रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं, तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण कर देंगे। तब रुक्को कहती है, मुझे पता है मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श किया कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करेंगे। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बता देती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडितों के पास जाती है, उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है और फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बात बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जाकर जागरण नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेता है, जिससे उन्हें नींद ना आए, रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है, तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माता रानी वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना से कुछ ही देर में राजा को नींद आ जाती है और रानी रोशनदान में से रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इतनी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिला। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है, सबको प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है और रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं, वे प्रसाद क्यों नहीं खाया? अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है, वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी मौजूद भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया, तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा, अब तुम उससे अपवित्र करना चाहती हो मुझे, अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेके जा सकता। यह बोलते ही राजा रानी की झोली को खोलकर देखता है तो उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब चंपा जैसे फूल, कच्चे चावल और सुपारी वाला पान नजर आता है। राजा चुपचाप रानी को अपने साथ महल में लेकर पहुंचता है। वहां रानी
बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। और रानी बोलती है, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी। उसने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट होती है और राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए। माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हुए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा की और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी रूप में तुम मिली। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तभी से माँ वैष्णो देवी के जागरण में तारामती की कथा कही जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय हो।